अगला टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा चैप्टर दे रखा है एक बुक में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक उसमें है डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स एंड रिलेशनशिप्स कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. It is natural and spontaneous structure arising out of the social tendency of people to associate and interact. Management has no hand in its emergence, evolution and functioning. Formal में क्या है? Its values, goals and tasks are oriented towards productivity, profitability, efficiency, growth and so on. Informal में its values, goals and tasks predominantly center around individual and group satisfaction, esteem, affiliation, friendship. It is well defined in shape. Majority of formal organizations are pyramid shaped. Ranks of individuals are made clear by the use of titles. Communication simple. One can easily chart all relationships. Informal में it is shapeless. There are number of multi-directional, intricate relationships which cannot be easily charted. Sociograms which depict the attraction, repulsion and indifference among members do not present any well-defined shape. Ranks of member are implicit. There is a prescribed, mostly written system of reward and punishment. Rewards can be both monetary and non-monetary. There is an unwritten system of reward and punishment. Rewards can take form of continuous membership, social esteem, satisfaction, group leadership. Punishments are isolation, censor, harassment. The organization is usually very enduring and may grow to any size. Is not very enduring, being dependent on the sentiments of members, which often change. It also tends to remain small within the limits of personal relationships. तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ें, अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं। वैसे तो ये पूरे चैप्टर दे रखा है ना, इसमें देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या हैं, फिर बाद में कभी टाइम मिलेगा तो इसको डिटेल में कर लेंगे। ये इंट्रोडक्शन भी दे रखी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था मैरिली द ऑफिशियल पिक्चर ऑफ हाउ अथॉरिटी इज इंटेंडेड टू फ्लो। टोटल पिक्चर जानने के लिए हमें इनफॉर्मल को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, टेक्निकल जिसमें आ गई मनी, मशीन्स, टूल्स, और दूसरे हो गए ह्यूमन। ये जो है ह्यूमन, द लेटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स विद विच द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ. These groups are called informal organization, come into being to satisfy those needs of individual which the more rigid formal organization is unable to satisfy. अभी आ जाता है why do informal groups form. तो अभी इसको बस ऐसे कर देता हूँ, पढ़ना होगा तो वीडियो से ही पढ़ लूँगा, या रीड ही करना ना। तो इसमें क्या क्या आ गई थ्योरी, प्रोपेनक्विटी थ्योरी, सिमिलैरिटी और बैलेंस थ्योरी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी थ्योरी, सोशल कंपैरिजन थ्योरी, इंटरेक्शन, एक्सचेंज, ये पूरी आ गई है। एक बार इसको आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पैराग्राफ है। फिर उसके बाद आ गए टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। इसमें आ गए सोशल ओवरलेस, फंक्शनल ओवरलेस, डिसीजन ओवरलेस, पावर ओवरलेस, कम्युनिकेशन ओवरलेस। अच्छा, तो ये भी एक टॉपिक है, इसको भी छोड़ते हैं अभी। फिर आता है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, 4 डेफिनेट स्टेजेस। कौन कौन से, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। इसको एक बार आराम से करता हूँ, रीड करना हो तो कर सकते हैं। ये हो गया स्टेजेस का। फिर यहाँ पे फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, फिर इसके बाद वन कैन नॉट सी नॉर्म्स, ये नेक्स्ट है। ये पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे इसमें से, बाकी टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है। और देखें इसके बाद क्या, हाँ ये पढ़ लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मेंबर्स। मेंबर्स को क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसमें क्या है, वर्कर को सेटिस्फेक्शन चाहिए जॉब से। मैनेजमेंट के लिए तो वो एक अनदर यूनिट ऑफ लेबर है, तो वो वर्कर फाइंड इट्स अनसेटिस्फैक्ट्री, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिल्स दिस वाइड। तो ये पूरा रीड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है उसको। विद हिज ग्रुप द मेंबर इज समबडी। परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर में ही इज़ ओनली वन ऑफ 500 वर्कर्स, है ना। तो सेफ्टी वेल फॉर इमोशनल प्रॉब्लम, तो कभी कभी हो जाता है टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, तो एक ही सीक्स अ सिंपैथेटिक ईयर ऑफ अ फ्रेंड इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्सन है उसके वो सिमिलर एक्सपीरियंस है तो अंडरस्टैंड कर सकता है वो। एड ऑन दी जॉब, एक्सीडेंट और इलनेस कवर अप कर सकते हैं जो उसके दोस्त वगैरह है ना, इंक्रीज़ कर सकते हैं ग्रुप एफिशिएंसी को।
तो ये आराम से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इनोवेशन एंड ओरिजिनलिटी, जब सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सकता है, नोवेल आइडियाज़ विदाउट हैविंग टू परसेट। इम्पॉर्टेंट चैनल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़ ट्रेवल क्विकली बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑफिशियल आने से पहले ही पता चल जाता है ना, मैं अनऑफिशियली कुछ जल्दी लार्जर मोर डिटेल्ड और मीनिंगफुल मिलती है। सोशल कंट्रोल, एक गाइड्स टू करेक्ट बिहेवियर, नॉर्म्स बना देते हैं इसमें, तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट पता चल जाता है किस तरह से हमें बिहेव करना है। चेक ऑन अथॉरिटी, फोर्सेस द मैनेजर टू प्लान, मैनेजर पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट पे क्या बेनिफिट है, वो तो हमें एम्प्लॉयज़ के ऊपर या किसके ऊपर, वर्कर्स मेंबर्स के ऊपर है। मैनेजमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा, एफिशिएंट मीन्स फॉर टीम वर्क, वो अपने आप ही टीम वर्क कर रहे हैं भाई। सेल्फ पॉलिसिंग, जब वो कह रहे हैं एक ग्रुप बना ही हुआ है, कोऑपरेटिव है, तो वो कम ही चेक करेगा, है ना। और डेलीगेट और डिसेंट्रलाइज कर पाएगा अथॉरिटी। डेफिशिएंसीज और वीकनेस इन फॉर्मल को भी हाईलाइट करता है, मतलब पुरानी हो गई है जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन या आउटडेटेड हो गया तो उसको बताएगा। नोटिस, ब्रिंग टू द नोटिस। गिव्स मैनेजर फीडबैक अबाउट एम्प्लॉयज़ एंड देयर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये पैराग्राफ में क्या लिखा है पढ़ सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब है डिसफंक्शन, मतलब डिसएडवांटेजेस। रेजिस्टेंस टू चेंज, एक बार बन गई फिर उनको ग्रुप रेजिस्ट करेगा। सब ऑप्टिमाइजेशन, इसमें ये लिखा है कि अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे ना तो अपना गोल अचीव करेंगे, दूसरा जाए दूसरे की मतलब उसको नहीं पड़ी होगी। सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, स्मॉल ग्रुप ऑब्जेक्टिव कन्फ्लिक्ट विद और टेक प्रेसिडेंस ओवर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन गोल। रूमर, वही अफवाह फैल, मतलब जैसे इसने कुछ बोला, बात ये बोली, बन गई ये और चेंज होती गई इन्फॉर्मेशन, यही होता है रूमर। इसमें कुछ ग्रेप वाइन का भी है, ग्रेप वाइन। इसमें क्या होता है, फिल्टर्ड, इलेबोरेटेड एंड एसिमिलेटेड। फिल्टरिंग है ना, इलेबोरेटिंग जब उसमें अपनी डिटेल्स ऐड कर दी और कुछ एग्जिस्टिंग डिटेल्स को चेंज कर दी, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। फ़िल्टर तो मतलब कुछ आई बोली इसने ये, उसने थोड़ी सी ली बातें, ये होगी फ़िल्टरिंग। फिर आता है एक्सटेंडिंग, है ना, कहाँ गया, इलेबोरेटिंग, फ़िल्टरिंग, इलेबोरेटिंग न्यू डिटेल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीलिंग्स डाल दी और कुछ चेंज ही कर दी, वो हो गया एसिमिलेशन। र्यूमर में ये है। ग्रुप थिंक फिलोसफी, उसमें कहेगा वो अपने ग्रुप की सुनेगा, फिर अपना कंट्रोल वो अपने ग्रुप लीडर के हाथ में दे दिया उसने। अब हाउ टू मिनिमाइज डिसफंक्शनल इफेक्ट्स, ये भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी इतना कहाँ ही आएगा, ये पॉज करके यहाँ से पढ़ लो। ग्रुप डायनेमिक्स छोटा ही टॉपिक है, देखते हैं कभी टाइम मिलेगा तो। बेसिक एलिमेंट्स, इतना मेरे ख्याल से कोई नहीं पूछेगा, फिर भी पॉज कर देता हूँ चलो। ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप स्ट्रक्चर और नीचे तो ये है इस चैप्टर में, बाकी डिफरेंस तो देख लिया। तो हमारा ये टॉपिक हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, स्ट्रक्चर और प्रोसेस। ये प्रोसेस पता नहीं क्या है, चार्ट और स्ट्रक्चर तो मिल गया हमें। ये चार्ट वगैरह स्ट्रक्चर बनाने का ही तो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है ना। चलो ये था ऊपर कहीं, उसमें पेज नंबर 152 पे चलते हैं। हैंग करता है पर ये देखते हैं, चलो हो जाएगा तो वेट करते हैं। कर गया ना हैंग, बैक करूं, होगा बैक, नहीं होगा, वेट कर लेता हूँ 5 सेकेंड। 5 4 3 2, कुछ तो हुआ। वन 152 पे आ गया। अब ये थोड़ा लोड हो जाएगा, ये PDF में कुछ वायरस लग रहा है। चलो एक बार बना के फिर ख़त्म करेंगे। आ जाओ भाई, बैक करता हूँ फिर से आता हूँ। POM बुक
आजा मेरे भाई। अब ये छोटे छोटे टॉपिक है। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। रीड कर लो इसको, रीड नहीं किया गया, साथ के साथ ही करते चलो। द यूजुअल वे ऑफ डिबेटिंग द apparent structure of formal organization is by means of an organization chart. It is a snapshot of an organization at a particular point in time, which shows the flow of authority, responsibility, and communication among various departments, which are located at different levels of hierarchy. Connecting lines on this chart show who is accountable to whom and who is in charge of what department. The process of charting the organization is one good test of its soundness, as organization relationship which cannot be readily charted is likely to be illogical and therefore confusing to those working under it. Three principal forms of organization chart: vertical, horizontal, or circular. Vertical organization chart read from top to bottom, chief executive at the top and all other successive levels of management vertically downward. Horizontal organization reads from left to right, chief executive at the left and all other successive levels of management horizontally rightward. Circular organization chart shows the position of chief executive in the center of various concentric circles of different radii on which all other successive levels of management are shown. ये पढ़ सकते हैं सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा है। तो वर्टिकल में टॉप में होगा, उसके नीचे लेवल्स बने होंगे। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव और इसके बाद दे रखे होंगे अलग लेवल्स। कंसेंट्रिक में सेंटर में होगा, सर्कल बने होंगे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे सेंटर में एग्जीक्यूटिव, ये लेवल 1 लेवल 2 ऐसे। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब इसके हैं एडवांटेजेस। इट एक्वेंट्स एवरीबडी with makeup of a company such as its size, basis of division of activities, coordination. It reveals whether or not the span of management is wide or narrow. It reveals many of deficiencies in the organization structure, such as one man might be reporting to 2 persons. It reveals whether organization is evenly balanced. Certain limitations है, cannot show certain important aspects about organization structure. Does not indicate who has the greater degree of responsibility and authority at each managerial level. People often read into chart meanings that are not intended. For example, employees may infer status and power according to one distance on the chart from the chief executive box. Does not indicate organization's informal relationship and channel of communication. Overly conscious of being superiors or inferiors destroy team feelings and encourage them in a competitive drive for higher executive position. ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर और लेस परमानेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, परमानेंट अरेंजमेंट ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्ट्स. Horizontal parts are made up of different departments. Vertical parts made of number of levels from top to bottom. Authority flows downward along these levels. Higher the level, greater the authority. और इसका उल्टा भी सही है. By creating the most appropriate configuration of work unit, organization structure enable its members to undertake wide variety of activities according to departmentalization of task and function. Coordinate activities through various coordination mechanisms, define boundaries of their organization and its interfaces with environment and other organization with which it must react. Acquire, store, interpret and use information to able to react with flexibility to changing environmental demands. Information processing capacity process as the adaptive coping cycle. यही है बस, थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं. स्ट्रक्चर वही है अपना. डिपार्टमेंट आ गए उसमें, वर्टिकल में हायरार्की आ गई, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से. तो अब ये टॉपिक हो गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वाला. और ये स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस पता नहीं, प्रोसेस तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर हमने देखी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और ये फिर इसके बाद आते हैं सारे टॉपिक, डिज़ाइन वगैरह, मैकेनिस्टिक, ऑर्गेनिक, है ना. अब नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय डिफरेंस स्ट्रेटजीज. ये देखते हैं अभी आगे जाके.